हेलो दोस्तों, 5G स्टडी के वन में एक बार फिर आपका टॉप 25 साइंस के बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपका स्वागत है। तो आज के इस सेशन में बहुत ही मस्त जो है क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, वाट है, अर्ग है या कैलोरी है? तो उष्मा का एसआई मात्रक जो है जूल होता है। उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। और हाँ, आज के हम लोग इस वीडियो में जो है क्वेश्चनों को बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से देखेंगे। तो बहुत ही जल्दी जल्दी करेंगे। जिनको भी लगता है अगर हम वीडियो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो वो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं अपना। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम, चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा और परिणाम दोनों। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या प्रदान करता है? तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के नियम को प्रदान करता है। यदि पी एफ तथा ए क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तब होगा। पी एफ और ए में संबंध हमको बताना, हम लोगों को बताना है। तो पी एफ ए जो है क्या संबंध हो जाएगा? तो पी एफ ए में जो पी बराबर एफ वाई ए संबंध हो जाएगा। उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। यदि किसी तल में 10 वर्ग सेमी क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगा है तो तल का दाब होगा। तल का दाब 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है? तो प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता? स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता? डायफ्राम, पसलियाँ, उदरपेशियाँ या लैरिक्स? तो स्तनधारियों में जो है लैरिक्स जो है श्वसन में सहायक नहीं होता है। रक्त स्कंदन में सहायक थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से प्राप्त होता है? रक्त स्कंदन में सहायक थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से प्राप्त होता है? लिम्फोसाइट से, प्लेटलेट से, लाल रक्त कणिका से या मोनोसाइट से? तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्लेटलेट से जो है दोस्तों, कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्लेटलेट से। रक्त स्कंदन में सहायक थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट से प्राप्त होता है। इनमें से कौन सा बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सा बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से जो है पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय तनु विलयन जो है बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय तनु विलयन। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने का को रोकता है वह है कौन? एंटीबॉडी है, हिफेरिन है, थ्रोम्बिन है या हीमोग्लोबिन है? तो हिफेरिन जो है रक्त का वह घटक है जो है रक्त के थक्का बनने से रोकता है। जंग लगना एक प्रक्रिया है। जंग लगना एक प्रक्रिया, अपचयन प्रक्रिया, ऑक्सीकरण प्रक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया की या अपचयोपचयन की अभिक्रिया। तो जंग लगना जो है कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? तो जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है? विषमांगी मिश्रण नहीं है। हवा, जेली, दूध और धुआं। तो विषमांगी मिश्रण कौन सा नहीं? तो हवा जो है विषमांगी मिश्रण नहीं है, हवा समांगी मिश्रण होता है। फाइकस में परागकण होता है। फाइकस में परागकण होता है कीटों द्वारा, चिड़ियों द्वारा, जल द्वारा या वायु द्वारा। तो फाइकस में परागकण जो है कीटों के द्वारा होता है।
मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? कर्णपल्लव पेशियां, कर्णपल्लव, क्षुद्रांत या ये सभी? तो अवशेषी अंग कौन सा होता है? तो कर्णपल्लव पेशियां अवशेषी अंग जो मनुष्य का होता है। एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं, एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। निम्न यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? किस यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? तो OF2 में जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। सफेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में न हो, उसकी शोधन प्रक्रिया क्या कहलाती है? सफेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें आयरन की ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में न हो, उसकी शोधन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसकी शोधन प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उसकी शोधन प्रक्रिया सर्पेक प्रक्रिया कहलाएगी। उसकी शोधन प्रक्रिया सफेद प्रक्रिया कहलाएगी। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18, रदरफोर्ड ने अल्फा कार्ड प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज की। अल्फा कार्ड प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज रदरफोर्ड ने की गई थी। तो इलेक्ट्रॉनों की परमाणु के नाभिक के प्रोटॉन की या उपयुक्त में से कोई नहीं। रदरफोर्ड के अल्फा कार्ड प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसके प्रयोग के परिणाम स्वरूप की गई थी? तो रदरफोर्ड के अल्फा कार्ड प्रकीर्णन का प्रयोग जो है परमाणु के नाभिक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप की गई थी। जैसे कह रहा है रदरफोर्ड ने अल्फा कार्ड जो खोजा था तो परमाणु के नाभिक के प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोजा था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। तो उत्तरदायी एंजाइम कौन है? तो जो है फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम जो है नाइट्रोजन रिडक्टेज या नाइट्रोजन रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज है, नाइट्रेट रिडक्टेज है या नाइट्रोजिनेस, यानी कि ये सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिका सक्रिय बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती है और जिसकी कोशिका भित्ति में कोनों पर सेलुलोज और लिग्निन रहित स्थूलन होते हैं, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहते हैं स्थूल कोण ऊतक, उसे स्थूल कोण ऊतक हम लोग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s1 और 3p5 है। तो आवर्त सारणी में तत्व का ब्लॉक एवं आवर्त होगा। तो तत्व का ब्लॉक एवं आवर्त होगा तो क्या सही हो जाएगा? तो तत्व देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि डी ब्लॉक में आएगा, तत्व डी ब्लॉक में आएगा। और आवर्त कौन सा हो जाएगा? तो आवर्त कौन सा हो जाएगा? तो आवर्त चतुर्थ हो जाएगा, यानी कि डी ब्लॉक चतुर्थ आवर्त में हो जाएगा। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाए सरल आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, निर्वात आसवन द्वारा या भाप आसवन द्वारा। तो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण जो है प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। पौधे में प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? पौधे में प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? खनिज जड़ों का उद्ग्रहण, पर्वों का लंबान या जल उद्ग्रहण या पर्ण फलन का विस्तार। तो क्या हो जाएगा? तो पौधे में प्रकाश की अनुपस्थिति में पर्ण फलन का विस्तार जो है बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? फार्मिकम, एस्कॉर्बिकम, वेरिकम और परमेटिकम। तो विटामिन जो है एस्कॉर्बिकम जो है विटामिन हो जाएगा। रेशम पालन का क्या कहलाता है? रेशम पालन क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर या पीसीकल्चर। तो रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है, रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है। तो ये थे दोस्तों टॉप 25 जो है साइंस के प्रश्न। तो आगे इससे बेहतरीन प्रश्न सेटों के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।